उत्तरी अमेरिका में आ जाना। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैस्पियन सागर के क्षेत्र में कुल 29 देश है। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किया गया है, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता। बोलेगा उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। बोलेगा उत्तरी अमेरिका बड़ा के दृष्टि से कौन सा स्थान पर आएगा? तीसरा नंबर के। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैस्पियन सागर के क्षेत्र में कुल कितने देश हैं? 29 देश है। बोलेगा उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैस्पियन सागरीय क्षेत्र में कुल कितने देश हैं? 29 देश है। बोलेगा उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस 1492 में। कोलंबस 1492 में। इसे ही नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। इसे ही नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखो उत्तरी अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका में आ जाए मध्य अमेरिका, जकरा कहो यूएसए, और कैस्पियन सागर के क्षेत्र जे नीचे आ गए वो सब मिला के कितना देश हो गया? 29 देश हो गया। अब आ जाना कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरता। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका से कौन सा देशांतर गुजरता है? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर गुजरता। उत्तरी अमेरिका के नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। बोलेगा उत्तरी अमेरिका के नाम अमेरिका क्यों पड़ा? अमेरिके वेस्पुसी के कारण। अमेरिके वेस्पुसी के कारण। यह दक्षिण अमेरिका से पनामा संधि से स्थल संधि से जुड़ा हुआ। बोलेगा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किसके द्वारा जुड़ा हुआ? पनामा संधि। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? पनामा स्थल संधि। बोलेगा स्थल संधि जो है दो भूभागों को मिलाने वाले भूमि की एक सक्रिय पट्टी होती है। पनामा स्थल संधि उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करता है। बोलेगा पनामा जो है ना, पनामा स्थल संधि जो है दो के पहले जोड़ेगा उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका का, लेकिन अलग किसको करेगा? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को अलग करेगा। पनामा नहर इसी स्थल संधि को काटकर बनाया गया। बोलेगा पनामा नहर किसको काटकर बनाएगा? स्थल संधि को, यानी कि पनामा स्थल संधि को काट के पनामा नहर अब बना दिया गया है, यानी कि बीच से दोनों का रास्ता बना दिया गया। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन, एस्किमो और इंडियो आते हैं। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी में कौन कौन से आते हैं? रेड इंडियन, एस्किमो, रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता। बोलेगा एस्किमो का घर किससे बना होता? बर्फ से बना होता है, जिसे इग्लू कहा जाता है। जैसे कि बर्फ का बना हुआ घर को क्या कहेंगे? इग्लू कहते हैं। वे रेडियर कुत्ता का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करता है। बोलेगा कि रेडियर कुत्ता का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए, स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता है। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनते हैं। बोलेगा कि सील मछली के खाल और हड्डी से क्या बनाते हैं? नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। जो नाव जो बन गया उसको क्या बोलेंगे? कयाक बोलेंगे। सील मछली के खाल होकर हड्डी से नाव बना दे, नाव के कुछ कहते हैं कयाक। उनका हथियार हारपून कहलाता है। बोलेगा एस्किमो का हथियार क्या कहलाता है? हारपून कहलाता है। उत्तरी अमेरिका के उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले 6194 मीटर अलास्का में है। बोलेगा
उत्तरी अमेरिका के उच्चतम चोटी कौन सा है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले ये कहाँ पे? अलास्का में। अलास्का में। बोलेगा उत्तरी अमेरिका के उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले यह सक्रिय ज्वालामुखी है। बोलेगा माउंट मैकिनले क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी घाट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। बोलेगा ग्रैंड बैंक क्या है? मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र। VVI क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रैंड बैंक क्या है? मत्स्य पालन का मुख्य केंद्र। मत्स्य पालन के मुख्य केंद्र है। अब आ जाना है कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर न्यू फाउंडलैंड और दक्षिणी पश्चिमी तट को तटीय भाग को क्या कहेंगे? ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक कहेंगे। अब आ जाना है कि कनाडा के तटीय रेखा की लंबाई विश्व के सबसे अधिक है। बोलेगा कि कनाडा के तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। इसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। पूरब में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ और उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तट रेखा है। जैसे कि बोलेगा कनाडा के पूरब में क्या चीज है? अटलांटिक महासागर। पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में बोलेगा था प्रशांत महासागर। पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में बोलेगा था आर्कटिक महासागर। उत्तर में आर्कटिक महासागर इसके साथ तट रेखा है। तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे का। दूसरा स्थान पहला कहेगा था कनाडा। तट रेखा की दृष्टि से सबसे लंबा बोलेगा था कनाडा। दूसरा में नॉर्वे। नॉर्वे के 58,133 किलोमीटर। 98,133 किलोमीटर लंबा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट यानी कि मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाला चक्रवात हैरिकेन और टोर्नेडो कहलाता है। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट मैक्सिको की तट पर चलने वाला चक्रवात को क्या क्या नाम से जानते हैं? हरिकेन और टॉर्नेडो। हरिकेन और टोर्नेडो। बोलेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट यानी मैक्सिको के तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन और टोर्नेडो। हरिकेन और टोर्नेडो। अब उत्तरी अमेरिका में शीत घास के मैदान को पेरिज कहते हैं। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहेंगे? पेरिज। बोला याद रखना है पेरिज कहाँ है, ये सब पूछते रखो हमेशा। लेकिन यही कहते कि अफ्रीका में पूछ ले तो ना कि शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते थे? बेल्ट। अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट। लेकिन अमेरिका में क्या बोलेगा? पेरिज। पेरिज। अब आ जाना कि यूएसए के डेट्रॉइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। बोलेगा कि कार उत्पादन में कौन सा आती है? डेट्रॉइट। बोलेगा यूएसए में कार उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? डेट्रॉइट। डेट्रॉइट। एक्रोन जो है ना विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ है। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ का केंद्र है एक्रोन। हाँ एक्रोन और टायर बनाने का भी केंद्र है। अब आ जाना है कि कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बोलेगा कि विश्व प्रसिद्ध कागज का उद्योग कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। बोलेगा कि विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? कनाडा। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। विश्व में इसका स्थान दूसरा है। अब प्रथम स्थान पर बोलेगा था कजाकिस्तान। बोलेगा यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? कजाकिस्तान। यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? कजाकिस्तान। अब दूसरा स्थान कनाडा। दूसरा स्थान कनाडा है।
संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया यानी कनाडा में है। यहाँ की सुलिवान खान विश्व के सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबद्ध रूप में मिलते हैं, इसीलिए इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। पूछा है जुड़वा खनिज किसको कहेंगे? सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता बोलेंगे। जुड़वा खनिज किसको बोलेंगे? सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता बोलेगा कि विश्व के सबसे बड़ी सीसा और जस्ता का खान कौन सा है? सुलिवान की खान। सुलिवान का खान बोलेगा कि विश्व के सबसे बड़ी सीसा और जस्ता का खान कौन सा है? सुलिवान की खान। सुलिवान की खान कहाँ है? कनाडा। कनाडा को पहले बोला जाता था ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया। अब आ जाना है कि जुड़वा खनिज किसको कहेंगे? सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता को। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश है। इसे भी याद रखना है कि मक्का उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? यूएसए। विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश में संयुक्त राज्य अमेरिका है। बोलेगा कि विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। बोलेगा चीनी का कटोरा किसको कहेंगे? क्यूबा। चीनी का कटोरा क्यूबा बोलेगा कि चीनी का कटोरा किसको कहेंगे? क्यूबा को कहेंगे। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बोलेगा केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा है? जमैका। बोलेगा कि केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा है? जमैका। मैक्सिको का तट कहवा खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। बोलेगा कि मैक्सिको का तट कहवा खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश है। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका में चांदी उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? मैक्सिको। बोलेगा उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? यही मैक्सिको। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोंटाना राज्य को बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे का खान है। बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा तांबे का खान कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य बूटे की खान। बोलेगा कि बूटे की खान। बोलेगा कि तांबे की खान विश्व के सबसे बड़ा तांबे का खान कहाँ है? अमेरिका में मोंटाना। संयुक्त राज्य अमेरिका मोंटाना राज्य में बूटे की खान। बूटे की खान। बोलेगा कि कनाडा का बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। बोलेगा कि बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे है? कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। बोलेगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है। बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी है जो सतारा क्लारा घाटी का एक भाग है और रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी है। बोलेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी। कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी है जो सतारा क्लारा घाटी का एक भाग है और रॉकी पर्वतमाला के निकट है। विश्व में विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में। बोलेगा कि विश्व विख्यात मक्का का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ पे है? सेंट लुइस नगर में। सेंट लुइस नगर में। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यानी विश्व की सबसे बड़ी अजैब घर है। बोलेगा कि विश्व के सबसे बड़ी अजैब घर कौन सा है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री
बोलेगा कि विश्व की सबसे बड़ी अजैब घर कौन सा है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। बोलेगा कि अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। बोलेगा कि विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर झील। बोलेगा कि विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर झील है। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील को ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। यह यूएसए का यूटाह राज्य में स्थित है। बोलेगा यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट सॉल्ट लेक है। ग्रेट सॉल्ट लेक है। यह यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाता है। बोलेगा कि विश्व के सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा नदी बनाता है? सेंट लॉरेंस। नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात इरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। बोलेगा कि इरी तथा ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात स्थित? नियाग्रा हमेशा पूछता है कि नियाग्रा किसके बीच स्थित है? इरी और ओंटारियो। इरी और ओंटारियो झील के मध्य। और ये जो पड़ता है कनाडा और यूएसए की सीमा पर। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी घाट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। एकरा में पूछतो कि लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी। लेब्राडोर ठंडी। बोलेगा कि लेब्राडोर जलधारा कैसी है? ठंडी। बोलेगा लेब्राडोर ठंडी जलधारा। बोलेगा कि लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी। लेब्राडोर ठंडी। गल्फ कहेगा था गरम। गल्फ स्ट्रीम कहेगा था गरम। बोलेगा गल्फ स्ट्रीम कहेगा था गरम। गल्फ स्ट्रीम कहेगा था गरम। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात विनिपेग कनाडा में। बोलेगा कि विश्व में गेहूं मंडी से विख्यात नगर कहाँ पे है? विनिपेग कनाडा। विनिपेग कनाडा। बोलेगा कि विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर कहाँ पे है? विनिपेग कनाडा। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार और एवं मैक्सिको का पठार है। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका में दो अंतर पर्वतीय पठार है। उसका क्या नाम है? कोलोरेडो पठार और मैक्सिको की पठार। कोलोरेडो की पठार और मैक्सिको की पठार। रॉकी पर्वत का प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला है कास्केड, दूसरा है सियरा नेवेदा, फिर कोस्ट रेंज, फिर सियरा माद्रे। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है। अभी यही जल रहा है, समझ गए भाई? यहीं आग लग गए कैलिफोर्निया। हाँ, बहुत बर्बादी हुआ। बहुत बर्बादी यहाँ पर हुआ। सब घर द्वार सब छोड़ छाड़ के भाग ले। यहाँ पर आ जाना। बोलेगा कि फिल्म उद्योग कहाँ पे है? कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स नगर में। कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल नगर में। बोलेगा कि हॉलीवुड कहाँ पे बनता है? कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल नगर में। बोलेगा कि हॉलीवुड कहाँ पर बनता है? कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल नगर में। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। बोलेगा सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग। बोलेगा सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग। सिलिकॉन वैली कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। बोलेगा कि सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को। बोलेगा कि केप कैनावेरल जिस स्थल को अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए का फ्लोरिडा में अटलांटिक तट पर स्थित है। बोलेगा यूएसए में जहाँ से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? केप कैनावेरल।
शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। बोलेगा कि विश्व के सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? शिकागो। बोलेगा कि विश्व के सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? शिकागो। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जाति रेड इंडियन। रेड इंडियन कहाँ रहता? मैक्सिको। रेड इंडियन मैक्सिको। बोलेगा रेड इंडियन कहाँ रहता? मैक्सिको। और निग्रो कहेगा था पश्चिमी द्वीप समूह। पश्चिमी द्वीप समूह। निग्रो कहेगा था पश्चिमी द्वीप समूह। निग्रो कहेगा था पश्चिमी द्वीप समूह। और रेड इंडियन कहेगा था मैक्सिको। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। बोलेगा संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? न्यूयॉर्क है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है। बोलेगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। जिसका डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोलोडी ने किया था। बार्थोलोडी। बोलेगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन किसने किया था? फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोलोडी। बोलेगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन किसने किया था? फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोलोडी। बोलेगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। बोलेगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है येलो स्टोन पार्क। बोलेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है येलो स्टोन पार्क, जो विश्व का प्रथम उद्यान है। विश्व का प्रथम उद्यान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बोलेगा कि एरिजोना किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहे की प्रसिद्ध खान है मेसाबिन खान। मेसाबिन खान। बोलेगा लोहे के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा खान प्रसिद्ध है? मेसाबी खान। मेसाबी खान। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यहाँ के इस्पात उद्योग के लिए कोयला पिट्सबर्ग से लोहा अयस्क मिनेसोटा की खान से प्राप्त होता है। बोलेगा कि पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक इस्पात नगर है। इस्पात नगर है। यहाँ पे इस्पात उद्योग के लिए कोयला पिट्सबर्ग से। कोयला कहाँ से मंगाया जाता है? पिट्सबर्ग से। लोहा मिनेसोटा के खान से। मिनेसोटा के खान से। मिनेसोटा खान और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोच्च मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग है। बोलेगा मिनेसोटा और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोच्च मार्ग कौन सा है? ग्रेट लेक्स जल मार्ग। ग्रेट लेक्स जल मार्ग। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है। बोलेगा कि ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क किसके माध्यम से लाया जाता है? रेल मार्ग से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्धानी जल नदियों से इस इस्पात उद्योग को जल प्राप्त होता है। ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, हुरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। बोलेगा कि ग्रेट लेक्स के नाम से किसको किसको जानते हैं? सुपीरियर, हुरन, ओंटारियो। सुपीरियर, हुरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी। मिशिगन, इरी। मिशिगन, इरी। ग्रेट लेक्स के नाम से किसको किसको जाना जाता है? सुपीरियर, हुरन, ओंटारियो। सुपीरियर, हुरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। मिशिगन और इरी। संयुक्त राज्य अमेरिका के सोने के प्रसिद्ध खान होमस्टेक खान है दक्षिण डकोटा राज्य में। दक्षिण डकोटा राज्य में। बोलेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सोने का प्रसिद्ध खान कौन सा है? होमस्टेक खान। बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के सोने का प्रसिद्ध खान कौन सा है? होमस्टेक के खान। संसार में सोने का सबसे बड़ा खान ओंटारियो, कनाडा में। ओंटारियो बोलेगा कि संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ है? ओंटारियो, कनाडा। ओंटारियो, कनाडा। कनाडा में वायुयानों की झीलों और सागर में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे स्की वायुयान कहा जाता है।
बोलेगा कि कनाडा में वायुयान को झीलों और सागर पर जमी बर्फों पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान का उतारना आसान होता है। इसे अस्की वायुयान कहा जाता है। इसे अस्की वायुयान यानी कि वो जो बर्फ पर उतरे वाला वायुयान है, उसी को अस्की वायुयान कहते हैं। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में। बोलेगा कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। बोलेगा कि हवाई द्वीप कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु। ये बोला याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ? होनोलुलु, होनोलुलु। और ओहाऊ द्वीप पर स्थित, ओहाऊ द्वीप पर। अमेरिका का राजधानी नहीं है, हवाई द्वीप समूह हवाई द्वीप समूह का राजधानी होनोलुलु। हवाई द्वीप समूह इंडिया में करके कंफ्यूजन करता है। करवाती है काम। अमेरिका का राजधानी सबसे बड़ा है कनाडा। नहीं तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है ना। राजधानी पूछ रहे, राजधानी होनोलुलु बता रहे हैं ग्राम तो। हवाई द्वीप समूह क्या लिखा है भैया? वाशिंगटन डीसी है ना संयुक्त राष्ट्र वाशिंगटन डीसी। का। हवाई द्वीप समूह हवाई द्वीप समूह जो है वो अमेरिका में है, वो लिखा जैसे हुआ है। हम लोग का ये राजधानी होता है ना, उन लोग का उससे राजधानी कैसे समझिए 50 को प्रागना पड़ता है, 5 को मिला के बनाया हुआ है। 50 को डबल होता है 100। चलिए आइए। बोलेगा कि हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु और ओहाऊ द्वीप पर स्थित है। पनामा नहर दो बंदरगाह, पनामा नहर के दो बंदरगाह है, कोलन और पनामा। कोलना, पनामा। बोलेगा कि पनामा नहर में दो बंदरगाह है। कौन कौन सा? कोलना और पनामा, कोलना और पनामा। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषीय क्षेत्र है। बोलेगा कि कनाडा के क्यूबेक प्रांत कौन सा भाषीय क्षेत्र है? फ्रेंच भाषीय क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। किसको? क्यूबेक प्रांत को, क्यूबेक प्रांत को, क्योंकि इसमें दूसरा देश आती भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा? फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा कौन से प्रांत में बोला जाता है? क्यूबेक प्रांत को। क्यूबेक प्रांत को देश के अंदर देश की दर्जा मिला, देश के अंदर देश की दर्जा मिला हुआ है। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। बोलेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी। बोलेगा जनसंख्या के दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी यानी कि डेड वैली, अभिनति घाटी, साइलेंट वैली के उदाहरण है। मृत घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से 56 डिग्री पहुंच जाता है। यानी कि मृत घाटी का ग्रीष्म काल में कितना तापमान पहुंच जाता है? 55 से 56 डिग्री, 55 से 56 डिग्री। आना है ऊपर से। उत्तरी अमेरिका से आना है। बोलेगा उत्तरी अमेरिका कितने बड़ा है? विश्व का तीसरा। इसका जो है क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो आ जाता है कि उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैस्पियन सागर क्षेत्र है। इसमें कितना देश आता है? 29 देश आता है। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस। बोलेगा उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया था? इसे ही नया दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका को नया दुनिया के नाम से जाना जाता है। बोलेगा कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर किस महादेश के मध्य से गुजरता है? उत्तरी अमेरिका। बोलेगा कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर कौन सा महादेश से गुजरता है? उत्तरी अमेरिका के नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिकी वेशभूषी के नाम पर अमेरिका पड़ा।
यह दक्षिणी अमेरिका से पनामा संधि से जुड़ा हुआ है। बोलेगा कि दक्षिणी अमेरिका से किसके द्वारा जुड़ा हुआ? पनामा स्थल संधि से। पनामा स्थल संधि से। और स्थल संधि जो है कि दो भूभागों को मिलाता है, दो भूभागों के मिलाता है। पनामा स्थल संधि उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को अलग करता है। बोलेगा कि पनामा स्थल संधि किसको अलग करता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः कौन कौन निवास करते हैं? रेड इंडियन एस्किमो यूनिट। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका के निवासी कौन कौन से है? रेड इंडियन एस्किमो और इम्यूट। बोलेगा कि रेड इंडियन एस्किमो और यूनिट। बोलेगा कि एस्किमो का घर बर्फ का बना हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? इग्लू। बोलेगा बर्फ का जो घर बना हुआ रहता है एस्किमो का, उसको क्या बोलेंगे? इग्लू कहेंगे। अब बोलेंगे कि रेडियल कुत्ते का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए, स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता है रेडियल। अब आ जाना कि सील मछली का खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं, इस नाव का क्या नाम है? कयाक। बोलेगा कि सील मछली के खाल और हड्डी से नाव जो बनाया जाता है उसको क्या नाम है? कयाक। और उसका हथियार क्या है? हार्पून। बोलेगा हथियार क्या है? हार्पून। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका के उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा? माउंट मैकिनले। ये पूछता है कि माउंट मैकिनले कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। बोलेगा माउंट मैकिनले क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी भी है और सर्वोच्च पर्वत शिखर भी है। बोलेगा ग्रेट बैक किसको कहेंगे? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ऑनलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को, दक्षिण पश्चिम तटीय भाग का। ग्रेट बैक में क्या होता है? मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र। मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि ग्रेट बैक किसके लिए प्रसिद्ध है? मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए। ये जो है कि एक जगह मिलती है वहाँ न्यू फाउंडलैंड हो जाता है, उसी वही जगह मछली ठंडा गर्म एक जगह मिलेगा ना, वहाँ मछली का उत्पादन हो जाएगा। आइए आगे। बोलेगा कि तटीय रेखा के लंबाई विश्व में सबसे अधिक किसकी है? कनाडा। बोलेगा तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक किसकी है? कनाडा की। इसकी लंबाई है 2,20,80 किलोमीटर, 2080 किलोमीटर। पूरब में अटलांटिक महासागर है। जो कनाडा के पूरब में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। पश्चिम में प्रशांत महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है। बोलेगा तटीय रेखा के मामले में दूसरा नंबर पर कौन सा आता है? नॉर्वे। दूसरा नंबर पर बोलेगा कि तट रेखा के दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? नॉर्वे आता है। 58,133 किलोमीटर, 58,133 किलोमीटर के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन और टर्नेडो। हरिकेन और टर्नेडो। ये पूछता है कि हरिकेन और टर्नेडो कहाँ चलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट, दक्षिण पूर्वी तट यानी मैक्सिको के खाड़ी। बोलेगा कि हरिकेन और टर्नेडो कहाँ चलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। बोले हरिकेन और टर्नेडो कहाँ चलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पेरी। जी बोला याद रखना है, एकदम VVI क्वेश्चन है। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पेरी कहते हैं। बोलेगा कि USA का डेट्रॉइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बोलेगा डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है? कार उद्योग के लिए। बोलेगा डेट्रॉइट किसके लिए प्रमुख केंद्र है? कार उद्योग का। एक्रोन सिंथेटिक रबर। कभी कल कार नहीं देगा, कभी कल ऑटोमोबाइल देगा। हाँ ठीक है।
बोलेगा एक्रोन किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। सिंथेटिक रबड़ और टायर बना। एक्रोन किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने के लिए। एकराम यही पूछते एकदम डायरेक्ट पूछा को डेट्राइट क्या है? कार उद्योग, रबड़ उद्योग ऐसे करके डाल दे तो वहाँ पर थोड़ा मानना है कि डेट्राइट कार उद्योग है। एक्रोन किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंथेटिक रबड़ या टायर बनाने का केंद्र है। बोलेगा कि कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश भी कनाडा है। बोलेगा कि विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा का कौन सा? मॉन्ट्रियल। बोलेगा कि विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? कनाडा के मॉन्ट्रियल। कनाडा के मॉन्ट्रियल। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। बोलेगा उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। बोलेगा कि विश्व में इसका दूसरा नंबर पर है। विश्व में दूसरा नंबर पर कनाडा जो है यूरेनियम निकालने में है और प्रथम स्थान जो है कजाकिस्तान। प्रथम स्थान कजाकिस्तान। बोलेगा दूसरा नंबर पर कनाडा, पहला कजाकिस्तान, पहला कजाकिस्तान, दूसरा कनाडा। बोलेगा संसार में शीशे और जस्ता का उत्पादन कर जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। यहाँ सुलेवान की खान विश्व के सबसे बड़ा प्रसिद्ध शीशे और जस्ता की खान है। सुलेवान की खान कहाँ पे? अमेरिका में नहीं, कनाडा में। बोलेगा सुलेवान की खान कहाँ पे है? विश्व प्रसिद्ध कनाडा में। बोल जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है? शीशा और जस्ता। शीशा और जस्ता। बोलेगा कि जुड़वा खनिज किसको कहेंगे? शीशा और जस्ता। बोलेगा कि मक्का उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूएसए। बोलेगा मक्का उत्पादित करने वाला सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? यूएसए। बोलेगा कि दूसरा नंबर में सोयाबीन उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? यूएसए। बोलेगा कि क्यूबा द्वीप को गन्ना का प्रमुख उत्पादक केंद्र होने के कारण चीनी का कटोरा कहते हैं। चीनी का कटोरा किसको कहेंगे? क्यूबा। बोलेगा चीनी का कटोरा किसको कहेंगे? क्यूबा। बोलेगा कि जमैका केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जमैका केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बोलेगा कि मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कहवा कॉफी कहा जाता है। ठीक है। बोलेगा विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश कौन सा? मैक्सिको। बोलेगा कि चांदी उत्खनन करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? मैक्सिको। अब आ जाना है कि बूटे की खान में किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। बूटे की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के मोन्टाना राज्य में। बूटे की खान कहाँ है? मोन्टाना राज्य में। कनाडा के वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। बोलेगा कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क कौन सा है? कनाडा का वुड बफेलो पार्क। कनाडा के वुड बफेलो पार्क। बोलेगा कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क कौन सा है? कनाडा का वुड बफेलो पार्क, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत में। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी को ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। बोलेगा कि विश्व के सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। बोलेगा कि विश्व के सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कैलिफोर्निया के सिलिकन घाटी है, जो सतारा क्लारा घाटी का एक भाग है और रॉकीज पर्वत के अवस्थित है। बोलेगा कि सूचना
प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कहाँ है? कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी। कैलिफोर्निया का बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी। कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी है जो रॉकीज पर्वत के निकट है। जो रॉकीज पर्वत के निकट है। ये भी पूछेगा कि रॉकीज पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका एगो देश हुआ, उत्तरी अमेरिका जो हो गया पूरा महादेश हो गया। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में है। बोलेगा कि विश्व में विख्यात मक्का की मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से स्थान पर है? सेंट लुइस नगर। सेंट लुइस नगर न्यूयॉर्क में अवस्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजैब घर है। बोलेगा कि न्यूयॉर्क में अवस्थित विश्व का सबसे बड़ा अजैब घर कौन सा है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। बोलेगा सबसे बड़ा अजैब घर की बात बोलेगा था नेचुरल अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। आवाज आना है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व का सबसे बड़े ताजे पानी का झील है। बोलेगा विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन सा? सुपीरियर झील। बोलेगा विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी का झील सुपीरियर झील। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी के झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। यह यूएसए के यूटाह राज्य में अवस्थित है। बोलेगा कि यूएसए के पश्चिमी घाट पर नमकीन झील को किस नाम से जानते हैं? ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। बोलेगा कि सेंट लॉरेंस नदी जो है झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। आंतरिक जलमार्ग है। बोलेगा कि विश्व के सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा? सेंट लॉरेंस नदी पर। आवाज आना है कि नियाग्रा जलप्रपात किसके मध्य स्थित है? ईरी और ओंटारियो झील। ईरी और ओंटारियो झील। बोलेगा नियाग्रा जलप्रपात कौन कौन से झील पर अवस्थित है? ईरी और ओंटारियो झील। ईरी और ओंटारियो झील। और ये जो है कनाडा यूएसए की सीमा पर। कनाडा और यूएसए। बोलेगा कि नियाग्रा झील जो है कनाडा और यूएसए के सीमा पर है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी घाट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी। बोलेगा लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी। बोलेगा कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म। विश्व में गेहूं के मंडी के नाम से विख्यात विनिपेग कनाडा। विनिपेग कहाँ है? कनाडा। बोलेगा कि विश्व में सबसे बड़ी मंडी जो है विनिपेग कहाँ पे है? कनाडा। विनिपेग कनाडा। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोरेडो और मैक्सिको की पठार। कोलोरेडो और मैक्सिको की पठार। रॉकीज पर्वतमाला का प्रमुख श्रेणी है कास्केड और सियरा नेवादा कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे। बोलेगा कि फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हॉलीवुड बनाया जाता है। बोलेगा कि हॉलीवुड कहाँ है? लॉस एंजिल्स अमेरिका। लॉस एंजिल्स अमेरिका। कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स अमेरिका में। यहीं पे फिल्म उद्योग कहाँ पे? बोलेगा लॉस एंजिल्स अमेरिका। अच्छा आ जाना कि सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के लिए है। बोलेगा कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के लिए कौन सा सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में। केप कैनाल बहुत ही महंगा है। केप बोलेगा केप कैनावेरल जिस स्थान से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अवस्थित अटलांटिक महासागर तट पर अवस्थित है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। बोलेगा विश्व के सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? शिकागो। विश्व के सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो। लेकिन स्टेशन बोलेगा था न्यूयॉर्क वाला। स्टेशन बोलेगा था न्यूयॉर्क वाला। बोलेगा उत्तरी अमेरिका के प्रमुख प्रजाति कौन कौन सा? रेड इंडियन और निग्रो। रेड इंडियन और निग्रो। रेड इंडियन कहाँ रहते हैं? मैक्सिको में। रेड इंडियन मैक्सिको में। निग्रो
पश्चिमी द्वीप समूह पर विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? न्यूयॉर्क। बोलेगा विश्व के सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में। और इसके डिजाइन कौन किया था? फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्टोल्डी। बोलेगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन किसने किया था? फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्टोल्डी ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलो पार्क में। बोले संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? येलो स्टोन पार्क। अब विश्व का प्रथम उद्यान भी कौन सा है? येलो स्टोन पार्क। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। बोलेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। अब आ जाना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा प्रसिद्ध कौन सा खान है? मैसाबी के खान। अब आ जाना है कि पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख इस्पात नगर है। इस इस्पात उद्योग के लिए कोयला कहाँ से मंगाया जाता है? पिट्सबर्ग से। बोलेगा कोयला कहाँ से मंगाया जाता है? पिट्सबर्ग से। लोहा किससे बनाया जाता है? मिनेसोटा की खान से। लोहा मिनेसोटा के खान से। मिनेसोटा और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोच्च मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोहा रेलगाड़ी से भी लाया जाता है। ओहियो, मोनेगहेला और एल्धानी नदी से इस्पात उद्योग को जल प्राप्त होता है। ग्रेट लेक के नाम से सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी के नाम से जाना जाता है। ग्रेट लेक के नाम से किसको जाना जाता है? सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के लिए प्रसिद्ध खान कौन सा है? होमस्टे। बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने का प्रसिद्ध खान कौन सा है? होमस्टे। अब ये कहाँ पे? दक्षिण डकोटा राज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के प्रसिद्ध सबसे बड़ी खान कौन सा है? ओंटारियो, कनाडा। बोलेगा संसार में बता देगा कि संसार में सबसे बड़ा सोने की खान कौन सा है? ओंटारियो, कनाडा। लेकिन बोलेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने का प्रसिद्ध खान कौन सा है? होमस्टे। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात बोलेगा था होमस्टे। लेकिन संसार में सबसे बड़ा खान बोलेगा था ओंटारियो, कनाडा। अब आ जाना कि कनाडा में वायुयान जो है झीलों और सागरों पर जमी बर्फों पर उतार दिया जाता है। तो इस जहाज को क्या कहेंगे? स्की वायुयान। ब्लू हिल, ब्लैक हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका में। बोलेगा कि ब्लू बोले चाहे ब्लैक बोले चाहे ग्रीन बोले, ये सब कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु ओहियो द्वीप समूह पर स्थित है। पनामा नहर के दो बंदरगाह है, कोलाना और पनामा। बोलेगा कि पनामा नहर में दो बंदरगाह है। कौन से? कोलाना और पनामा। बोलेगा कि कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषीय देश है। एक राज्य है जिसे कि कनाडा में एक राज्य है। कौन सा? क्यूबेक प्रांत, जो फ्रेंच भाषीय है। इसे देश के अंदर देश के दर्जा मिला। देश के अंदर देश की दर्जा किसे मिला? क्यूबेक प्रांत को। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा? मैक्सिको। बोलेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मैक्सिको। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाट यानी डेड वैली अभिनति यानी साइलेंट वैली का उदाहरण है। और मृत घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान कितना होता है? 55 से 56। मृत घाटी यानी डेड वैली में ग्रीष्म काल में कितना तापमान हो जाता है? 55 से 56। यहाँ पर आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। 55 से 56 करेगा, एसी में करेगा। हाँ, ऐसे लद्दाख में कैसे आदमी हमेशा देखते हैं ना कि